नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपके 2 लेक्चर्स आपके नाउन के कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नाउन में, और इसमें हम लोग देखेंगे। और लास्ट की क्लास में अगर हम बात करें तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन के टाइप के बारे में। इसके अलावा दूसरी हमने चीज़ डिस्कस करी थी, वो डिस्कस करी थी सम और एनी का प्रयोग। उसको आप ध्यान से देखिएगा। फ्यू और लिटिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और एक बताया था मैंने मेनी और मच का प्रयोग, ठीक है। फिर एक पॉइंट मैंने और आपको बता दिया था, वो था आपका सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो हम उसके आगे आज से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन होते हैं जो आपके हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका था। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन को और नेक्स्ट पॉइंट को। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, तो इसको देखिएगा। वो है आपका कि सम nouns are always plural. Some nouns are always plural. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ नाउन होते हैं जो कि हमेशा ही कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, ठीक है। इसमें मेन समझने वाली चीज क्या है? वो ये है कि वी डोंट रिमूव एस और ईएस विथ देम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नाउन होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, और इनमें क्या होता है, इनके साथ जब देखते हैं हम लोग तो इनके साथ हमें लिखा मिलता है एस या फिर ईएस, ठीक है। तो इनके साथ हमें लिखा मिलता है क्या? एस या फिर ईएस लिखा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके साथ एस या ईएस अगर हमें नहीं लिखा मिलता है तो फिर वो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, यानी हमें उसके साथ में एस ईएस हमेशा ही लगाना पड़ेगा, यानी उसको बिना एस ईएस के हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है वर्ब कैसी आएगी। तो हमने कहा था जब नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब तो ऑटोमेटिक आपकी प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वी यूज प्लूरल वर्ब, वी यूज प्लूरल वर्ब विथ देम। तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा ही कैसी आती है? तो वो हमेशा आपकी प्लूरल आती है, ठीक है। ये चीज है। तो इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो आपकी कैसी लगाएंगे? वो आपकी प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। ये चीज है। चलो, इसके बाद हम समझते हैं कि वो नाउन होते आपके कौन कौन से हैं। तो लिखिएगा कौन कौन से नाउन हैं आपके। चलो, पहला है आपका, सबसे पहला है आपका, वो है आपका सीजर्स। सीजर्स, सीजर्स के बाद है आपका स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लासेस, ठीक है। इसके अलावा सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, फिर आपका आ जाएगा टंग्स। टंग्स के बाद आपका आ जाएगा सराउंडिंग्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यही है, सराउंडिंग्स। इसके अलावा प्रोसीड्स, सेविंग्स, एरियर्स, रिटर्न्स, ठीक है। तो सेविंग्स हो गया, एरियर्स हो गया, रिटर्न्स हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्म्स, ठीक है, आर्म्स हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा वेयर एबाउट्स, ठीक है, वेयर एबाउट्स। चलो, इसके बाद अगर हम देखें आगे तो वेयर अबाउट्स के बाद फिर आपका आ जाएगा
ठीक है, वेयर अबाउट्स तक हो चुका है। फिर अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा शूज, ट्राउजर्स, पैंट्स, इसके अलावा प्रीमिसेस, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रीमिसेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आउटस्कर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट डाउन करो ताकि मैं फिर एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दूं कि किसका क्या मीनिंग होता है। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। एक इस वर्ड और इसमें लिख लेना, वो वर्ड है आपका एरियर्स। एरियर्स तो मैंने सर लिखा दिया। एक वर्ड लिख लेना रिचेस। ठीक है, ये अब एक एक करके समझ लेते हैं इनको। ठीक है, अब जैसे पहला वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा है सीजर्स। ठीक है, तो जो सीजर्स होता है वो आपकी कैंची होती है। इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती ये होती है कि सीजर्स को हम लोग सीजर्स ना बोल के सीजर बोलते हैं। तो जब सीजर बोलते हैं तो उसमें एस का साउंड तो आता नहीं, इंक्लूड नहीं करते, तो हमें लगता है कि नहीं सीजर ही होता होगा। तो ये बोलने की वजह से ही यहाँ पे गलती होती है। तो आपको सही क्या बोलना चाहिए, आपको सही बोलना चाहिए सीजर्स बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, तो सीजर्स बोलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीजर्स हो जाएगा। फिर आपका आता है स्पेक्टिकल्स। तो एक चीज और होती है कि इसमें पेयर भी चलता है। इसमें क्या होता है, पेयर होता है। जैसे सीजर्स की बात करें कैंची, तो वो भी आपकी पेयर में होती है। ऐसे हम बात करें स्पेक्टिकल्स आपका चश्मा होता है, गॉगल्स आपका चश्मा होता है, ग्लासेस, जैसे अगर आपसे कोई कहता है गिलास, तो गिलास का मतलब तो कांच हो जाएगा फिर। लेकिन अगर कोई कहता है ग्लासेस, तो ग्लासेस का मतलब फिर चश्मा हो जाता है। तो स्पेक्टिकल्स चश्मा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गॉगल्स भी आपका चश्मा है, ग्लासेस भी आपका चश्मा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सन ग्लासेस हो जाएगा। बिनोकुलर्स क्या होती है, ये आपकी दूरबीन होती है, पेयर होता है, देखा होगा आपने। टंग्स क्या होता है, तो ये चिमटा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये सराउंडिंग। अब हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं अक्सर, जीएस में आपने पढ़ा होगा सराउंडिंग, तो हमें लगता है कि नहीं सराउंडिंग होता होगा। याद रखिएगा सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता है, राइट वर्ड आपका सराउंडिंग्स होता है। जो आसपास का वातावरण होता है उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। फिर वर्ड आपका आता है प्रोसीड्स। क्या होता है, तो जो प्रोसीड्स वर्ड है ये आपका पैसा होता है, धन होता है। और जहां पे भी पैसे की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, वो हमेशा आपका उसमें एस भी लगता है और वो प्लूरल भी होता है। तो प्रोसीड्स आपका ऐसा धन होता है, ऐसा पैसा होता है जो हम बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। फिर बात आती है सेविंग्स की। तो सेविंग्स भी तो आपका पैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। हम लोग अक्सर बोलते हैं सेविंग, इसी वजह से फिर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो सेविंग नहीं होता है, वास्तव में आपका सेविंग्स होता है। ठीक है, फिर आपका आता है एरियर्स। एरियर्स क्या होता है, तो एरियर्स आपका होता है जो सैलरी वगैरह में हमें मिलता है, वो भी एक प्रकार का पैसे ही होता है। रिटर्न्स की बात करें तो ये भी आपका धन होता है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ 100 रुपये लगाया, 120 रुपये आपके रिटर्न हो गए, तो वो पूरा का पूरा जो मनी हमें मिला है 120 रुपये, वो एक अपने आप में एक रिटर्न्स है। ठीक है, फिर आता है आर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एसएससी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बना जाता है।
आर्म्स क्या होता है, तो आर्म्स जो होता है वो भिक्षा या दान कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है वेयर अबाउट्स, ठीक है। तो वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, वेयर अबाउट्स जो होती है वो आपकी लोकेशन होती है, आपका ठिकाना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। शूज सभी को पता होता है, प्लूरल है, बचपन से पढ़ाया जाता है। ऐसे ही अगर बात करें तो ट्राउजर्स होता है, पैंट्स होता है। प्रीमिसेस इंपॉर्टेंट है। प्रीमिसेस का मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह है, यहाँ पे बिल्डिंग है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। आउटस्कर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये बाहरी क्षेत्र होता है। कोई भी शहर है, कोई भी सिटी है, उसके आसपास का जो बाहरी क्षेत्र होगा उसकी बात करते हैं। रिचेस का मतलब क्या होता है, रिचेस भी अपने आप में एक धन होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ ली होगी, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके आधार पे आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो क्या है, वो ये है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिखा, हमने कहा कि योर वेयर इज योर वेयर अबाउट्स, ठीक है। वेयर इज योर वेयर अबाउट्स। अब अगर इस प्रश्न को हम देखें थोड़ा सा तो इसमें है क्या, तो हमने आपसे कहा कि वेयर इज योर वेयर अबाउट्स, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वर्ड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेयर अबाउट्स, ठीक है। तो वेयर अबाउट्स के बारे में जब बात करते हैं तो अभी हमने लोगों ने पढ़ा था कि वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लोकेशन। क्या होता है, लोकेशन। अब ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था किसमें, प्लूरल में। तो अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इज ना होके आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे इसको मतलब हमें करेक्शन करना होता है वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा आपसे कि आई बॉट आ सीजर्स ही मानो हम लिख दें, आई बॉट आ सीजर्स। अब देखो इसमें क्या गलती है, देखो ये वाला जो प्रश्न है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने कहा आई बॉट आ सीजर्स लिख दिया। अब दिक्कत क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सीजर्स होता है वो प्लूरल होता है। सीजर्स क्या होता है, वो प्लूरल होता है। तो अगर प्लूरल है तो इसका मतलब है कि फिर ए नहीं लगा सकते, नहीं है। तो एक तरीका तो इसको सही करने का है कि यहां से हम ए को हटा दें, तब सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई बॉट सीजर्स, अगर आपको एक सीजर्स के बारे में बात करनी है तो फिर आप इसको इस तरीके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ पेयर ऑफ सीजर्स। आप बोलेंगे इसको आ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से भी आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, नोट करिएगा, प्रयास करिएगा करने का अपने मन से, जब आंसर बताएंगे तो आपको खुद ही वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है। फिर है आपका आई फाउंड बिनोकुलर इन द किचन। पांचवा क्वेश्चन है आपका, आर्म्स इज
गिवन टू द बेगर। ठीक है, 6 नंबर पे है आपका द सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस, द सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस enchanted me। The surrounding of the place enchanted me। 7 नंबर है you should clean your premises। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है, आप लोग एक बार नोट करिएगा चीज़ों को, फिर आप आंसर करने का प्रयास करिएगा, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था आपका, वो लिखा था कि द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। क्या लिखा था कि द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब जब इसको हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पर हमें प्रोसीड्स लिखा मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें? प्रोसीड्स मिल गया। अब ये जो प्रोसीड्स हमें मिला है, ये हमने अभी आपको बताया कि जो प्रोसीड्स आपका एक धन होता है जो कि कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है, इसका मतलब फिर यहाँ पे वॉज तो नहीं आ सकता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग वर का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? तो वर का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो लिखा आई फाउंड बाइनोकुलर इन द किचन। तो बाइनोकुलर तो कोई वर्ड होते ही नहीं है, वास्तव में क्या होता है? तो बाइनोकुलर्स होता है, यानी कहीं ना कहीं हमें इसमें एस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आर्म्स इज गिवन टू द बेगर। अक्सर पूछा जाता है, और ये अगर हम देखें तो पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि जो भिक्षा है वो किसी को दी गई होगी ना। तो भिक्षा दी गई किसको? तो भिखारी को दी गई। ठीक है, तो आर्म्स इज गिवन टू द बेगर। तो आर्म्स मैंने कहा था कि प्लूरल होता है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे एच की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या? आर। ठीक है, 6 है द सराउंडिंग ऑफ दिस प्लेस इंचेंटेड मी। तो इस प्लेस का जो सराउंडिंग है उसने मुझे क्या किया है? इंचेंट किया है। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग है वो गलत है, आपको क्या लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस। फिर आता है यू शुड क्लीन योर प्रीमिसेस। सही है, तो यहाँ पे जो प्रीमिसेस लिखा है वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब देखो अगला पॉइंट आपका क्या है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। अब इनमें क्या खासियत है पहले की अपेक्षा, तो इसमें खासियत ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो आपके प्लूरल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका एस ई एस नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो ऑलरेडी ही आपके कैसे होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि वो ऑलरेडी आपके प्लूरल हैं, तो अगर वो ऑलरेडी आपके प्लूरल हैं तो फिर आपको कोई आवश्यकता ही नहीं उसमें एस ई एस इंक्लूड करने की। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि वी डोंट यूज एस और ई एस विथ देम, यानी इनके साथ कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर क्या आती है कि जब वर्ब की हम बात करते हैं कि वर्ब इनके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल, तो जो वर्ब होती है वो इनके साथ हमेशा प्लूरल आएगी जब नाउन ही प्लूरल है, ठीक है। तो वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विथ देम, यानी कहीं ना कहीं इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो आपकी प्लूरल वर्ब यूज करें। तो कोई ध्यान, उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है आपके नाउन पे, कि भाई अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ हम देखेंगे तो वर्ब नाउन कैसा है आपका, प्लूरल है, तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, तो प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि इनके साथ हम लोग एस या एस का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कैसे होते हैं, तो प्लूरल होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने वो है आपका कैटल, इसके बाद है आपका प्यूपल, फिर है आपका पुलिस, फिर है आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद फिर है आपका, तो कैटल हो गया, प्यूपल है, पुलिस है, चिल्ड्रन है। इसके बाद है एक वर्ड आपका आता है, वो आता है कैवालरी, कैवालरी के बाद आ जाएगा तुम्हारा इन्फेंट्री, ठीक है। कैवालरी के बाद आ जाएगा क्या, इन्फेंट्री, फिर आ जाएगा पीजेंट्री, पीजेंट्री के बाद आ जाएगा पोल्ट्री, पोल्ट्री के बाद आ जाएगा इलेक्टोरेट, और ये मेंस वगैरह में भी वन वर्ड वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। तो यही सारे वर्ड्स हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई नया वर्ड आपको नहीं मिलेगा वहां पे। तो हमने कहा कैटल है, प्यूपिल है, पुलिस है, चिल्ड्रन है, कैवालरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, इलेक्टोरेट। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है आपका, वो आता है क्लर्गी, क्या जाता है, क्लर्गी आ जाएगा, ठीक है। और एक और लिख लेना, वो है आपका जेंट्री, क्या हो जाएगा, जेंट्री। तो इतने नाउन हैं। तो इन नाउन की खासियत क्या है, ये सारे के सारे नाउन आपके प्लूरल हैं, इनके साथ हमें एस एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल हैं। वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब इन सभी के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। चलो एक एक करके इन वर्ड की हम लोग मीनिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है। तो पहला वर्ड है आपके सामने, वो लिखा है कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी, जानवर, सभी जानवर आ जाते हैं, गाय बैल भैंस सभी के सभी जानवर जो है वो कैटल में आ जाएंगे। फिर वर्ड आपके सामने हमें मिलता है प्यूपल। तो प्यूपल का मतलब क्या होता है, प्यूपल का मतलब होता है आपका लोग। प्यूपल का मतलब क्या होता है, तो प्यूपल का मतलब होता है आपका लोग, ठीक है, ये चीजें। फिर आपका आता है पुलिस हो गया, फिर आपका हो गया चिल्ड्रन, फिर है कैवालरी, फिर है इन्फेंट्री, ठीक है। तो पुलिस तो पता ही होता है, चिल्ड्रन पता होता है, बच्चे। अब बात आती है कैवालरी का मतलब क्या होता है, ये भी एयरफोर्स ने पूछा था वन वर्ड में। तो कैवालरी जो होती है वो होती है आपकी घुड़सवार सेना,
यानी ऐसी सेना जो घोड़े पे बैठ के आती है तो घुड़सवार सेना उसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगी भाई, सेना में बहुत सारे लोग होंगे तो ऑलरेडी वो कैसे हैं, प्लूरल है। ऐसी वर्ड आपके सामने हमें मिलता है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री आपकी जो सेना होती है वो आपकी पैदल सेना होती है। कैसी सेना होती है, पैदल सेना होती है। फिर वर्ड आपके सामने मिलता है पीजेंट्री। पीजेंट्री भी काफी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, तो पीजेंट्री जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपका किसान वर्ग, यानी ऐसे लोग जो खेती किसानी से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमने कहा कि भाई आज किसान लोग बड़ा परेशान हैं, तो इसका मतलब एक किसान की तो बात नहीं हो रही, जितने भी सभी के सभी किसानों की बात हो रही है। फिर वर्ड आता है पोल्ट्री। जब पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें पोल्ट्री फार्म की याद आती है कि उसको पोल्ट्री फार्म है तो मुर्गी पालन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। पोल्ट्री का मतलब ऐसे जानवरों का जिनका मीट वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनको जहाँ पे पाला जाता है उसको हम पोल्ट्री बोलते हैं। मतलब उसमें पोल्ट्री में वो सारे के सारे जानवर आ जाते हैं। ठीक है, अब आता है इलेक्टोरेट। ये इस बार के मेंस के पेपर में पूछा था उसने वन वर्ड में, ये क्या होता है इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट आपका ऐसे लोगों का समूह। देखो क्या होगा कि जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में दो प्रकार के लोग होंगे। एक लोग कौन होंगे, एक लोग वो होंगे जो अपना वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में, अपना मतदान कर सकते हैं, और एक वो लोग होंगे जो अपना इलेक्शन में वोट डाल नहीं सकते। ठीक है, तो दो कैटेगरी के लोग होंगे। तो इसमें क्या होता है, इलेक्टोरेट में निर्वाचक वर्ग हो जाता है। तो निर्वाचक वर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो अपना वोट इलेक्शन में डाल सकते हैं, वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं इलेक्टोरेट की कैटेगरी में, यानी निर्वाचक वर्ग की कैटेगरी में। ठीक है, फिर वर्ड आपका आता है क्लर्गी। क्लर्गी का मतलब होता है पादरी वर्ग। फिर आता है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है सब लोग, यानी ऐसे लोगों का समूह जो कि सब हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, वो आपका आ जाता है जेंट्री में। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो इसके एग्जाम्पल कुछ आपको करा देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, द कैवालरी इज मोर पावरफुल देन द इन्फेंट्री। तीसरा है आपका, तीसरा है आपका द कैवालरी इज मोर पावरफुल देन इन्फेंट्री। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है आपका, द जेंट्री आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये हो गया। चौथे प्रश्न की हम जब बात करते हैं तो ये क्या है, द पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड, द पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका है कि आई सा मेनी, I saw many childrens are playing
आई सा मेनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये चीज। तो ये 5 प्रश्न है आपके सामने, आप करेंगे इसका आंसर। चलो भाई देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो जो कैटल्स होता है, कैटल्स का मतलब तो मैंने बताया था ऑलरेडी प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो उसके साथ एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैटल्स है वो गलत है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए तो केवल और केवल कैटल, बस। आर बिल्कुल सही है, तो हमें कैटल्स नहीं होगा, वहाँ पर कैटल होगा। सेकेंड क्वेश्चन था द कैवालरी इज मोर पावरफुल देन द इन्फेंट्री, मतलब जो घुड़सवार सेना होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है किससे? पैदल सेना से। तो क्योंकि कैवालरी आपका प्लूरल नाउन है, इसका मतलब वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी, तो इच की जगह पे हमें लिखना होगा आर। फिर आता है जब जेंट्री आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, तो जेंट्री मतलब सब लोग, प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा। फिर लिखा द पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस, तो पुलिस क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है इस वजह से यहाँ पे हैज ना होकर के यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्या? हैव। फिर लिखा है आई सा मेनी चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस मैंने बताया भी आपको कि ऑलरेडी प्लूरल है, यहाँ पे आर ना लिखिएगा, ठीक है, यहाँ कॉमा लिख लो, ज़्यादा सही है। आई सा मेनी चिल्ड्रंस, ठीक है, और उनको कहाँ देखा? प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस लिखा वो चिल्ड्रंस ना होकर के आपका हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा तुम्हारा चिल्ड्रन। ठीक है, तो बस ये तो ऐसी सारी चीज़ें हैं और कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 3 प्रकार के नाउन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है? चलो नेक्स्ट रूल लिखिएगा। नेक्स्ट जो रूल है आपका वो ये है कि जैसे हमें क्या होता है, कभी कभी एक नाउन मिलता है और उस नाउन के बाद हमें हमें क्या मिलेगी? तो प्रिपोजिशन मिलेगी। ठीक है, इसको भी ना लिखाते, इसको बाद में कर लेते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले एक सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखिएगा आप लोग सिंगुलर और एक तरफ आप लोग लिखिएगा प्लूरल। एक तरफ आपको लिखना है सिंगुलर और एक तरफ आपको लिखना है प्लूरल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई बात है ये आपकी। ठीक है,
चलो, एक तरफ है सिंगुलर और एक तरफ है आपका प्लूरल, ठीक है। तो ये सिंगुलर प्लूरल मैंने जैसे लिखा रहा हूँ, तो इसमें ये होता है कि ये जो सिंगुलर प्लूरल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो जैसे नॉर्मल तो भाई बॉय का बॉय, स्टूडेंट का स्टूडेंट, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम पढ़ेंगे। आप देखिएगा हर पेपर में पूछते हैं, जब पूछते हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, जब इंपॉर्टेंट है तो आपको कहीं ना कहीं उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो जैसे हम बात करें आपके सामने कौन कौन से वर्ड हैं, तो सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने वो वर्ड है आपका एलुमिनस, अक्सर पूछता है। फिर वर्ड है आपके सामने डेटम, सिलेबस, फोकस, सिनॉप्सिस, एक्सिस, क्राइसिस, ठीक है। क्राइसिस नहीं आ पा रहा हो, चलो आगे देख लेंगे। पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा है वो लिखा है एलुमिनस, सिंगुलर होता है, जिसका जो प्लूरल हम बनाते हैं तो इसका जो प्लूरल होता है वो होता है एलुमिनाई। क्या होता है? एलुमिनाई। अब एलुमिनस या एलुमिनाई का मतलब क्या होता है? जो एलुमिनस वर्ड है, एलुमिनस का मतलब क्या होता है? तो एलुमिनस जो होता है वो आपका होता है एक्स स्टूडेंट। क्या होता है? तो वो आपका होता है एक्स स्टूडेंट। एलुमिनाई की हम बात करें तो एलुमिनाई का जो मतलब होता है वो होता है एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज। तो एलुमिनस हो गया एक्स स्टूडेंट और एलुमिनाई हो जाता है आपका एक्स स्टूडेंट, यानी कोई भी विद्यालय का जो पूर्व छात्र होता है उसको एलुमिनस कहते हैं, कई सारे छात्र होंगे तो एलुमिनाई कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है डेटम। डेटम का जो प्लूरल होता है वो होता है तुम्हारा डेटा। क्या होता है? डेटा। फिर वर्ड आता है सिलेबस। तो याद रखिएगा जिनमें यूएस लिखा होता है उसको हमें आई में बदलना होता है, इसका हम कह सकते हैं कि जो सिलेबस है उसका प्लूरल होगा सिलेबी। फिर वर्ड आता है फोकस। तो फोकस का वर्ड होता है फोकी। सिनॉप्सिस का क्या होता है? तो सिनॉप्सिस का होता है सिनॉप्सिस, ठीक है। फिर वर्ड आता है एक्सिस। तो एक्सिस का जो प्लूरल होता है वो होता है एक्सिस। यानी आप याद रखिएगा कि जो यूएस वाला होता है यूएस, तो यूएस को हटा करके वहां पे आई लिखते हैं और फिर जब आता है आई एस तो यहाँ पर हम लोग ई एस लिखते हैं। तो इतने अगर पॉइंट आप याद रखोगे तो ये भी आपका आंसर आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई थी। अब हम देखते हैं, एक मैं लिखते जा रहा हूं, मैं एक तरफ सिंगुलर लिख रहा हूं और एक तरफ प्लूरल लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो सिनॉप्सिस हो चुका था। फिर आता था वर्ड क्राइसिस। तो क्राइसिस में भी अगर हम देखें तो क्राइसिस की जो स्पेलिंग है वो होगी CRISIS। तो इसमें भी तो IS आ रहा है लास्ट में, तो इसको ES में चेंज कर दो तो इसका हो जाएगा आपका क्या? तो इसका हो जाएगा क्राइसिस, ठीक है। फिर वर्ड अगर हम बात करें तो वर्ड आपका आता है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम का हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा? तो बैक्टीरियम का हो जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया, ठीक है। फिर वर्ड आपका आता है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन जब आएगा तो क्राइटेरियन का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा तुम्हारा क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया हो जाएगा। फिर आपको मिलता है लीफ। लीफ माने पत्तियां, तो लीफ का क्या हो जाएगा? तो लीफ का हो जाएगा लीव्स, पत्तियां। फिर आता है लाइफ। तो लाइफ का क्या होगा? तो लाइफ का हो जाएगा आपका लाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। तो लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स, ठीक है। तो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर देखिएगा, फिर एक वर्ड आपका आता है सीफ। सीफ का जो मतलब होता है वो ढेर होता है, ढेर। तो सीफ का जो प्लूरल हम बनाते हैं वो सीफ से बनाते हैं, यानी SHEAVES, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर वर्ड आपके सामने मिलता है ऑक्स।
ऑक्स का जो होता है प्लूरल वो ऑक्सिन होता है। क्या होता है? ऑक्सिन। और वो क्या देगा, वो आपको एग्जाम में देख लिखा देगा ऑक्सिस, जो कि रॉन्ग होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो आपका ऑक्सिन हो जाता है, ठीक है। फिर वर्ड आपका आता है हैंडकर चीफ। क्या आता है? हैंडकर चीफ। तो जो हैंडकर चीफ है आपका, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो याद रखिएगा केवल और केवल आपको एस लिखना है, यानी इसका जो प्लूरल है वो हो जाएगा हैंडकर चीफ्स। और हैंडकर चीफ्स मतलब रुमाल होता है, आप लोगों को पता भी होगा। फिर वर्ड आपका आता है ड्वार्फ। ड्वार्फ माने होता है बौना। इसका जब प्लूरल बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल वहां पे एस को लगा देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या? ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है, मतलब बौना हो जाएगा। फिर हम जब बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं मैन मैन सर्वेंट की। तो मैन सर्वेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें समझना होता है कि इसमें नाउन क्या है। तो इसमें दोनों के दोनों नाउन है, अपने आप में अलग अलग हैं। तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो दोनों का बनेगा, तो मैन का मेन हो जाएगा और सर्वेंट का आपका जो है वो सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका पूछा जाता है, फिर आपका पूछा जाएगा वुमेन सर्वेंट। तो जब हम वुमेन सर्वेंट की, वुमेन टीचर, तो वुमेन टीचर का जब बनाना है तो वुमेन का बना देंगे वुमेन, और टीचर का बना देंगे टीचर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वुमेन टीचर्स, ठीक है। तो मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स, वुमेन टीचर का वुमेन टीचर्स। फिर आपका आता है सिस्टर इन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टर इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का जब प्लूरल बनाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे सिस्टर ही मेन नाउन है, इस वजह से हम एस लगाएंगे किसके साथ में? तो सिस्टर के साथ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। फिर आपका आता है ब्रदर इन लॉ। क्या आता है? ब्रदर इन लॉ। तो जब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? तो फादर का हो जाएगा आपका फादर्स, फिर हो जाएगा इन, और फिर हो जाएगा लॉ। यानी कहीं ना कहीं जिसमें फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ये सारे के सारे वर्ड्स मिलते हैं, उसमें जो एस लगाते हैं वो नाउन के साथ में लगाते हैं, ठीक है, ये चीज है। फिर आ जाते हैं स्टेप डॉटर पे, या फिर हमको मिल सकता है स्टेप सन, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूं कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, फिर लिखिएगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बाद फिर आपका आ जाएगा बॉयफ्रेंड या फिर गर्ल फ्रेंड, ठीक है, और या फिर बेडरूम। क्या हो जाएगा? बेडरूम, ठीक है। चलो इनका प्लूरल देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। एक बार इसको नोट करो भाई, आप लोग पहले नोट कर लो, फिर मैं लिखा दूं एक बार अच्छे से।
चलो देखते हैं स्टेप डॉटर जो लिखा हुआ है इसका प्लूरल कैसे बनेगा। जो स्टेप डॉटर है इसमें भाई नाउन देखो, नाउन क्या है, तो नाउन अगर हमने देखा तो नाउन इसमें डॉटर है। नाउन क्या है आपका, डॉटर है, तो बस इसी का प्लूरल बना देते हैं। तो स्टेप डॉटर का हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। देखो भाई है बहुत आसान, आसान ऐसे है कि जब हम लोगों ने पढ़ा नहीं होता है तो दिक्कत होती है। एक बार जब आप इसको समझ लोगे, नोट कर लोगे ना, तो उसी को जब ये 2-3 बार देखो तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। स्टेप सन का प्लूरल बनाना है तो स्टेप सन का हो जाएगा, स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सन का हो जाएगा क्या, सन्स हो जाएगा। फिर आता है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का अगर हम नाउन देखें तो इसमें नाउन है आपका कमांडर, तो कमांडर का बना देंगे तो कमांडर का हो जाएगा आपका कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो कमांडर का क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। फिर आता है चीफ मिनिस्टर, तो इसमें मिनिस्टर का प्लूरल बना देंगे तो चीफ ही रहेगा, बस मिनिस्टर के साथ एस लग जाएगा, यानी इसका हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़ है। बॉयफ्रेंड का क्या होगा, फ्रेंड से मतलब है यहाँ पे, तो बॉयफ्रेंड का हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स। फिर हो जाएगा गर्लफ्रेंड का क्या बनेगा, तो गर्लफ्रेंड का हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स। फिर बेडरूम का क्या होगा, तो बेडरूम का हो जाएगा तुम्हारा बेडरूम्स। ठीक है, तो ये है इसका। ठीक है, चलो इतनी बात नोट कर ली होगी, तो हम आगे चीजों को और देखते हैं। फिर आपका एक वर्ड आता है लुकर ऑन, एक आपको मिल सकता है हैंगर ऑन, फिर आपको मिल सकता है पासर बाई। पासर बाई के बाद अगर हम बात करें तो फिर हमको मिल सकता है लुकर ऑन, हैंगर ऑन, पासर बाई, हैंडफुल, बास्केटफुल, कपफुल, स्पूनफुल। ठीक है, ये वाले इस तरीके के वर्ड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लो आप लोग, लुकर ऑन, हैंगर ऑन, पासर बाई, हैंडफुल, बास्केटफुल, कपफुल और स्पूनफुल। चलो भाई इनको एक एक करके समझते हैं। पहला जो शब्द आपका लिखा है वो लिखा है लुकर ऑन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये लुकर ऑन होता क्या है। तो ये लुकर ऑन जो होता है वो दर्शक होते हैं, तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। इसे सड़कों वगैरह पे देखा होगा, कहीं कुछ हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो उन्हीं को ही हम बोलते हैं क्या, लुकर ऑन। तो वो करता क्या है एग्जामिनर, या वो इस तरीके से इसको देता है, यानी लुकर ऑन जो है वो लिख देगा लुकर ऑन्स। क्या लिख देगा, लुकर ऑन्स, जो कि गलत होता है। मतलब इस तरीके से वो आपसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका जो प्लूरल होता है वो इस तरीके से नहीं बनता है। इसका जो प्लूरल होगा वो इस तरीके से नहीं बनेगा। इसका प्लूरल बनेगा कैसे, ये जो लुकर है यही मेन नाउन है, यानी प्रीपोजिशन के साथ तो हम कभी भी वैसे भी एस नहीं लगाते हैं। ऐसे इस लगाते किसके साथ में है, तो वो नाउन के साथ लगाते हैं। ठीक है,
तो लुकर ऑन का जो होगा वो हो जाएगा आपका लुकर्स ऑन। क्या हो जाएगा? तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। ऐसे हैंगर ऑन वो लोग होते हैं जो किसी के पीछे पीछे चलने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हैंगर ऑन। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैंगर्स ऑन। क्या हो जाएगा? तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आपका आता है पासर बाई। पासर बाई का क्या होगा? तो पासर बाई का हो जाएगा आपका पासर्स बाई। और पासर्स बाई का मतलब क्या होता है? पासर्स बाई का मतलब होता है ऐसे लोग जो रास्ते से गुजरने वाले लोग होते हैं, जिनको हम लोग राहगीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राहगीर बोलते हैं। फिर आता है हैंडफुल वाला। इस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ना मुट्ठी भर भर के लाओ, तो जैसे एक बार है तब तो ठीक है, और कई बार भी तो ला सकते हैं। जैसे हम बताएं टोकरी भर के, तो एक टोकरी, कई सारी टोकरी भर भर के ला सकते हैं चीज़ों को। ऐसे कप भर के ला सकते हैं, चम्मच भर भर के बार बार ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करें तो इसका जब प्लूरल होता है क्या है, तो वो इस तरीके से देता है। जैसे मान लो कप फुल को ही उठा लेते हैं, तो वो क्या करेगा? कप फुल्स कर देता है, यानी वो लास्ट में एस लगा दे। जैसे इसका प्लूरल दो तरीके से मतलब हम देंगे, जैसे कप फुल या कप्स फुल। तो इन दोनों में से एक आंसर इसका सही होता है। तो हमें ये लगता है कि भाई कप नाउन है तो कप के साथ लगा दे, लेकिन जब किसी नाउन के साथ में फुल लग जाएगा तो उसका जो प्लूरल बनेगा उसमें लास्ट में एस लगता है। कहाँ एस लगता है? लास्ट में, ना कि उस नाउन के साथ में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा 4 कप भर के चाय लानी है, तो हम कहेंगे 4, और फिर हम कहेंगे कप फुल्स। क्या कहेंगे? कप फुल्स, यानी एस लगेगा कहाँ पर? तो लास्ट में एस लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, कि जो एस लगता है वो आपका लास्ट में लगता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे हैंडफुल के बारे में। तो हैंडफुल का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस कहाँ लगाएंगे? तो इसमें हम लगाएंगे एस लास्ट में। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? हैंडफुल्स। ऐसे हम बात करें बास्केट फुल की, तो बास्केट फुल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? तो बास्केट फुल्स हो जाएगा। फिर जब हम बात करेंगे किसकी? कप फुल की, तो कप फुल का क्या हो जाएगा? तो कप फुल का हो जाएगा आपका कप फुल्स हो जाएगा। ऐसी हम बात करेंगे स्पून फुल की, तो स्पून, और फिर लास्ट में क्या लग जाएगा? तो एस लग जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्पून फुल्स। तो ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें चीज़ों को बदलना है, कहाँ पर कैसे इसका प्लूरल बनाना है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि एक बार जब पढ़ लोगे तो फिर आसानी, मतलब भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा माइंड में आपको ध्यान रखना है। पहला वर्ड था आपका एल्यूमिनस, जिसका प्लूरल होता है एल्यूमिनाई। डेटम है तो डेटा, सिलेबस है तो सिलेबी, यानी यूएस को हटा करके आई और आईएस को हटा करके ईएस। फोकस का फोकी। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? तो सिनॉप्सिस का मतलब याद रखिएगा, सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, और समरी का मतलब होता है सार या सारांश। ठीक है, तो इसमें आईएस है तो ईएस लग गया। एक्सेस का भी एक्सेस हो जाएगा। क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, तो हम लोगों ने अक्सर बैक्टीरिया पढ़ा होता है जो कि प्लूरल होता है, बैक्टीरियम भी हो सकता है। ऐसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। लीफ का लीव्स, लाइफ का लाइफ्स। सीफ माने ढेर होता है, जिसका सीप्स होता है। ऑक्स का ऑक्सिन होता है, ऑक्सिस करके वो एग्जाम में पूछता है। फिर आता है हैंडकर चीफ माने रुमाल, तो हैंडकर चीफ्स हो जाएगा। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स होगा। मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स होगा। वुमेन टीचर का वुमेन टीचर्स होगा, मतलब दोनों का बनेगा। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ हो जाएगा। फिर हम जब बात करते हैं स्टेप डॉटर, जिसमें स्टेप लगा होता है, उसमें नाउन देखेंगे तो डॉटर का डॉटर्स, सन का सन्स। कमांडर इन चीफ का बनाएंगे तो उसमें कमांडर के साथ लगाएंगे, यानी कमांडर्स इन चीफ होगा। चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स होगा। बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स, और बेडरूम का बेडरूम्स हो जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं लुकर ऑन का लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन का हैंगर्स ऑन, पासर बाई का पासर्स बाई, हैंडफुल का हैंडफुल्स, बास्केट फुल का बास्केट्स फुल्स, कप फुल का कप फुल्स, और स्पून फुल का स्पून फुल्स होता है। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये बात आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।